गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ धोंडोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो। भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे। प्रस्तुत श्लोक संत ज्ञानेश्वर महाराज इनके प्रसायदान से दूसरे क्रमांक का श्लोक है, जिस श्लोक में कल के दिन हमने प्रवचन में देखा जे खलांची वेंकटी सांडो। संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से मांग रहे हैं कि हे भगवान, इन दुष्टों की दुष्टता का स्वभाव बदल दो। इनकी जो दुष्टता का स्वभाव है, आदत हो गई है, उसे बदल दो। अब ये आदत बदल जाए तो क्या होगा? इस विषय में संत ज्ञानेश्वर महाराज उस सच्चिदानंद भगवान से, उस विश्वात्मक भगवान से दूसरा वरदान मांग रहे हैं। उसी श्लोक में, उसी ओम में जो दूसरा वरदान है वह ये है कि अगर बुराइयां जो है उनका स्वभाव अगर बदल जाता है, बुराइयों का परिवर्तन हो जाता है, बुरे कर्मों का चेंज हो जाता है, तब क्या होना चाहिए? भगवान से प्रार्थना की है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, वह यह है, तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। आज हम जो प्रवचन करेंगे सत्कर्म के ऊपर करेंगे और रति के ऊपर। रति का मतलब करते हैं, रति का अर्थ ये होता है कि प्रेम, प्रीति। सत्कर्म के ऊपर उनकी प्रीति बढ़ा दीजिए। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। वाढ़ो का मतलब बढ़ा दो। हे प्रभु, हे भगवान, वे जो दुष्ट हैं, खल हैं, बुरे स्वभाव के लोग हैं, उनके जो बुरे स्वभाव हैं उनको बदल दो और सत्कर्म में उनकी प्रीति बढ़ा दो, सत्कर्म में उनका मन लगा दो। अच्छे कर्म में जो भी संसार के हित के लिए कर्म है, उन कर्मों में उसका मन एकाग्र कर दो। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सत्कर्म कहीं सब संसार में निर्माण हो जाए तो न संसार में युद्ध होगा, न कहीं चोरियां होंगी, न कहीं बलात्कार होंगे, न कोई किसी को झूठ बोलेगा,
न कोई किसी की निंदा करेगा, न कोई किसी का बुरा सोचेगा। सत्कर्म अगर जागृत होते हैं, और ये बहुत कम लोगों में जागृत होते हैं, आज भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि सत्कर्म करने वाले जो लोग हैं वे लुप्त हुए जा रहे हैं। दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं वे बढ़ते जा रहे हैं। कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं, कलिकाल के दल पड़े घेर लिए नौखंड, कलिकाल के दल पड़े और घेर लिए नौखंड, धर्म सनातन छोड़कर खूब करे पाखंड। कलयुग में दुष्कर्मों का प्रचार ज्यादा है, सत्कर्मों का प्रचार कम है। अगर कोई सत्कर्म करता भी है तो लोग उस पर हंसते हैं, कहते हैं कि देखो महात्मा आ गए। लोग उसकी निंदा करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, उसकी टीका करते हैं, कहते हैं कि देखो ये आ गया हरिश्चंद्र का पुत्र, हाँ ये आ गया गांधी जी का वंशज। इस प्रकार बहुत से लोग सत्कर्म करने वालों को भी बुरा समझते हैं, क्योंकि कौवे जो होते हैं उन कौवों के अंदर कोई हंस आ जाए अच्छा कर्म करने वाला, तो उसको वे कौवे नोच नोच कर मार देते हैं। वे कौवे उस हंस को जीने नहीं देते। क्यों? क्योंकि सत्कर्म लुप्त हुआ है। कलयुग में सत्कर्म का स्वभाव बदल गया है। सतयुग में सत्कर्म ही था। मनुष्य प्राणी भूल कर भी बुरा कर्म नहीं करते थे। इतना ही नहीं, प्राणी भी नहीं करते थे, वृक्ष भी नहीं करते थे, पत्थर भी बुरा किसी का नहीं करते थे। सत्कर्म का इतना प्रभाव था कि सत्कर्म के प्रभाव से जिनका स्वभाव बुरा है वहां भी बदल जाया करते। एक छोटा सा प्रमाण कहता हूं, अभी अभी की बात है, करीब 300 350 साल पुरानी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके समय की बात है, 16वें शतक की बात है, 16वां शतक, 300 350 साल पुरानी बात है। उस समय एक सत्कर्मी पुरुष था जिनका नाम था संत तुकाराम। ये हमेशा सत्कर्म का ही कर्म करते थे। दुष्कर्म संत तुकाराम से कभी नींद में भी नहीं हुआ, सपने में भी दुष्कर्म नहीं करते थे। संत तुकाराम महाराज में क्रोध तो था ही नहीं, निंदा भी नहीं थी, किसी की ईर्ष्या भी नहीं करते थे, अपने आप का दंभ भी नहीं, अहंकार भी नहीं, किसी की कोई चीज नहीं चुराते थे। पूरा जीवन सत्कर्म के अंदर व्यतीत हो रहा था। ऐसे संत तुकाराम सत्कर्मी पुरुष को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके मन में एक भाव जागृत हुआ, सहकार्य का भाव जागृत हुआ, और सोचा कि इतने अच्छे संत महात्मा हैं, इतने सत्कर्मी हैं, परंतु बहुत गरीब हैं, इनके घर में भोजन भी नहीं मिलता है, मकान जो है एक टूटा हुआ झोपड़ा है, उसके ऊपर ठीक छप्पर भी नहीं है, पत्नी के पास एक ही वस्त्र है जिसे वो नहाते समय धोकर पहले सुखा देती है, जब तक वस्त्र सूखेगा जब तक नहा लेगी,
और नहाना हो गया तो गीला ही वस्त्र पहनकर फिर अपने काम में लग जाती है। ऐसी परिस्थिति थी। बहुत गरीब 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 परिस्थिति थी। तब छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने इनके लिए नजराना भेजा। प्रेजेंट, नजराने का मतलब होता है प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट भेजा? हाथी के ऊपर, हाथी की अंबारी में सोना, चांदी, हीरे, माणिक, वस्त्र, बहुत सारी चीजें जो मूल्यवान चीजें थी, कीमती चीजें थी, वे चीजें इनके पास भेज दी। संत तुकाराम महाराज के पास ये चीजें देखकर उसने कहा कि भाई ये कहां से आ रही हैं, कौन है ये, किसकी हैं? उसने कहा कि संत तुकाराम जी, ये आपके लिए ही भेजी गई हैं, और ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपको प्रेजेंट के रूप में भेजी हैं, नजराना के रूप में भेजी हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, राजा से प्रेजेंट लेने का अधिकार राजा को ही होता है। एक भिखारी राजा से प्रेजेंट नहीं ले सकता। मैं तो गरीब हूं, भिखारी हूं, और मैं क्या करूंगा सोना चांदी, इसे कहां रखूंगा? मेरे पास कोई मकान थोड़ी है, मैं इतना सोना चांदी लेकर क्या करूंगा? मेरे लिए तो ये जहर के समान है। संतों के लिए धन जहर के समान होता है। जो सत्कर्मी होते हैं उनके लिए धन दौलत का लोभ एक जहर है। छोटा सा एग्जाम्पल कहता हूं इसी में, जिसे सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल कहते हैं। एक बार कबीरदास के पास कोई व्यापारी व्यक्ति, कबीरदास के पास एक व्यापारी आया और उसने कहा कि कबीरदास जी, आप बड़े ही सत्कर्मी हैं, आप पुण्यवान हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का धन नहीं चुराते, किसी का बुरा नहीं करते। हे कबीरदास, मैं 4 धाम की तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं और मेरे पास कुछ धन है, सोने की मोहरें हैं। एक पोटली बांध के सोने की मोहरें थी, शायद 10-20 हजार सोने की मोहरें थी। कहा कि कबीरदास, इन मोहरों को संभालो, जब मैं 4 धाम की यात्रा से लौट कर आऊंगा तब ये मोहरें मुझे दे देना। कबीरदास ने कहा कि रख दो। ठीक है, ये भी सत्कर्म है, किसी की चीज को संभाल कर रखना सत्कर्म है। ठीक है, रख दो। वहां जो व्यापारी था वह 4 धाम की यात्रा में निकल गया। रात का समय आया। कबीरदास ने सोचा कि भाई, ये तो सोने की मोहरें जो है, इसकी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ गया है। कल चल के कोई चोर आए, उन्होंने अगर ये धन चुरा लिया तो वो व्यापारी सोचेगा कि कबीरदास ने रख लिया है या कबीरदास दे नहीं रहा है, इसीलिए इसको संभालना ही पड़ेगा जब तक वो लौट कर नहीं आता। सत्कर्म है। तब कबीरदास उस सोने की मोहरों को अपने सीने से बांध कर सोते। दूसरे का धन था, संभालना जरूरी था। उन सोने की मोहरों को एक कपड़े से लेकर अपने सीने से बांध लेते और सोते। करीब 6 महीने के बाद वो व्यक्ति आया। 6 महीने तक वह सोने की मोहरें छाती से बांध कर सोते रहे। 6 महीने के बाद आया, कबीरदास से कहा कि कबीरदास, मैं यात्रा से लौट कर आया हूं, क्या आपने मेरी मोहरें संभाल के रखी हैं? उसने कहा कि भाई, आपकी मोहरें ये पड़ी हैं। मोहरें खोली और उसके पास दे दी। गिन लो, जितनी है उतनी बराबर हैं। उसने कहा कि कबीरदास, ये मोहरें मुझे नहीं चाहिए, ये मोहरें मुझे नहीं चाहिए। मैं तो देखने आया था कि आपके पास वो है या नहीं है। अगर ना होती तो मैं और दूसरी मोहरें लाकर आपको देने वाला था। मैं ये कहने आया हूं कि मैं 4 धाम की यात्रा में जब गया तो प्रभु की कृपा हुई कि मुझे इसके हजारों पट स्वर्ण जो मोहरें हैं वो मिल गई। एक बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हो गया
और मैं बहुत धनवान हो गया हूं। मुझे इन मोहरों की आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो मैं लाकर देता हूं। उसने कहा कि प्रभु जी मुझे क्षमा करना। कबीरदास कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, ये मोहरें आपकी थी, तब भी मैं रात और दिन सोया नहीं। ये मोहरें आपकी थी, मेरी नहीं थी, तब मैं 6 महीने तक रात और दिन इन मोहरों की तरफ देखता रहा, संभालता रहा, सोया नहीं। दूसरे का धन होते हुए भी मुझे नींद नहीं आई। अगर ये धन मेरा हो जाए तो मैं जिंदगी भर नींद गंवा दूंगा, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। प्रभु जी दया करो, ये मोहरें लेकर चले जाओ। इसे सत्कर्म कहते हैं। तब शिवाजी महाराज का भेजा हुआ वहां जो प्रेजेंट था, नजराना था, पेशगी थी, वहां शिवाजी महाराज ने कह दिया कि मैं कोई प्रकार का धन किसी से नहीं लेता हूं, मैं कोई प्रेजेंट नहीं लेता हूं, सिर्फ भगवान का नाम लेता हूं, राम कृष्ण हरि, और कुछ भी नहीं लेता। वे जो गुमास्ते थे, शिवाजी महाराज के जो नौकर थे, वे उस धन को लेकर चले गए। शिवाजी महाराज ने कहा कि बेचारा किसी के सामने धन नहीं लेता होगा, ऐसा करो ये जहां पर जाता है वहां पर ये धन रख दो। किसी का दिया हुआ धन नहीं लेता होगा, परंतु प्राप्त कहीं जंगल से हो जाए, मिला हुआ धन तो जरूर ले लेगा। एक काम करो, शिवाजी महाराज ने कहा कि यहाँ जो तुकाराम महाराज हैं, जहां भी कहीं बैठते होंगे वहां ये सब धन रख दो। संत तुकाराम महाराज एक पत्थर पर बैठते थे। अभी भी देहू नाम का गांव है, वहां से 3-4 किलोमीटर दूर एक भंडारा नाम का पहाड़ है, भंडारा डोंगर कहते हैं, पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है, जहां पर संत तुकाराम महाराज ध्यान किया करते थे। 40 दिन तक बिना अन्न पानी से, बिना भोजन, बिना जल से ध्यान किया करते थे। उनकी पत्नी वहां पर भोजन लाकर बाहर मंदिर के टंगा देती थी, रख देती थी। वह 40 दिन तक भोजन वैसे ही पड़ा रहता था। सूखी रोटी और जो चटनी वगैरह होती है वह रख देती थी। 40 दिन के बाद संत तुकाराम महाराज जब अपने ध्यान से निकलते, तब वहां सूखी रोटी खाकर घर लौटते थे। वहीं पर एक पत्थर था, उस पत्थर पर बैठकर संत तुकाराम महाराज भगवान के नाम का जाप किया करते थे। अब देखा, सुबह सुबह 4 बजे राम प्रहर में संत तुकाराम महाराज उस पहाड़ पर गए, उस पत्थर को जहां बैठते थे वहां बैठने लगे। तब वहां पर बड़ी हीरे माणिक की चमक दिखी। हीरे माणिक चमकते हैं, उन रत्नों की चमक देखी। संत तुकाराम महाराज पीछे सरक गए। उसने कहा कि आज भगवान की अकृपा मालूम होती है। इतने दिनों तक मुझे भगवान के दर्शन होते थे, आज माया के दर्शन होने लगे हैं। इतने दिनों तक मैं ब्रह्म दर्शन किया करता था, आज माया दिख रही है। इसका मतलब जब माया दिखती है तो ब्रह्म नहीं दिखता है। हाँ, जब तक माया है तब तक भगवान नहीं दिखेगा। माया छूट गई तो ब्रह्म सामने आ जाता है। माया को हटाना ही पड़ता है। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या पाप किया कि आपका दर्शन न होते हुए मुझे यह माया दिख रही है। उसने छुआ भी नहीं। देखा, संत तुकाराम महाराज कभी क्रोधित नहीं होते थे, परंतु थोड़ा सा मनस्ताप हुआ। उसने कहा कि ये जो धन है, धन तो मुझे नहीं चाहिए, परंतु ये पत्थर कितना बेवकूफ है, ये पत्थर कितना पागल हो गया है। मैंने इस धन को मेरे मकान में जब लाकर दिया तब मैंने इसे लौटा दिया था, आज वही धन ये पत्थर लेकर बैठा हुआ है। संत तुकाराम महाराज ने कहा कि हे मूर्ख पत्थर, पत्थर के पत्थर रह गया।
मैंने इतने दिन तेरे ऊपर बैठकर भगवान का नाम चिंतन किया, सत्कर्म किया, क्या उस सत्कर्म का थोड़ा भी ज्ञान तुझे नहीं प्राप्त हुआ? अरे मैं तो इंसान था, मैंने इस धन दौलत का लालच नहीं किया, तू तो पत्थर है। तुझे कौन से बच्चों को पालना है, तुझे कौन सा पत्नी को पोसना है, तुझे कौन सा परिवार चलाना है? तुझे पत्थर को इस धन दौलत की क्या जरूरत है, फिर भी अपने सर पे लेकर बैठा है। हे मूर्ख, तू पत्थर है, पत्थर। क्या हुआ होगा? संत तुकाराम महाराज ने इतना कहते ही वहां पत्थर जमीन से हिल गया। सत्कर्म में बड़ी ताकत है। जो आदमी सत्कर्मी होता है वह संसार को हिला सकता है। संसार की कोई भी चीज उसके आवाज से हिल सकती है। ये पहाड़ टूट सकते हैं, बिजलियां गिर सकती हैं, बरसात हो सकती है, बरसात बंद हो सकती है, जमीन फट सकती है। सीता का सत्कर्म था, इसीलिए सीता के एक आवाज से जमीन फट गई। मालूम है ना आपको? सत्कर्म में बहुत बड़ी ताकत है। तया सत्कर्मी रति वारो। तब वह पत्थर जमीन से उठा और कांपने लग गया, जैसे तुकाराम के वचनों से डर गया। जैसे ही वहां पड़ा हुआ पत्थर था, चट्टान थी, वो चट्टान अपनी जगह से खड़ी हुई और खड़ी होने के कारण उसमें जो रखा हुआ धन था, हीरे मानिक सोना चांदी, वो सब नीचे गिर गया और वहां पत्थर लुढ़कते हुए, सीधा लुढ़कते हुए नीचे एक नदी बहती है देहू गांव में। उस नदी का नाम है इंद्रायणी। मैंने पहले प्रवचन में कहा था कि इंद्रदेव की तपस्या के कारण जो उसके पसीने से नदी बनी है, उसका नाम इंद्रायणी नाम की नदी है। वहां आलंदी नाम के गांव में भी बहती है इंद्रायणी नदी। उस नदी में गया, वो पत्थर लुढ़कते हुए भंडारा पहाड़ से नीचे की तरफ आया और उस नदी में स्नान किया। उस नदी में स्नान करने के बाद वह पत्थर सीधा पहाड़ चढ़ गया। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। अगर भगवान की कृपा हो जाती है, संतों की कृपा हो जाती है, सत्कर्म की कृपा हो जाती है, तो जिसे चलना नहीं आता वह भी चल पड़ता है। मुकम करोति वाचालम, जिसे बोलना नहीं आता वहां भी बोलने लग जाते हैं। पंगु लंघयते गिरिम, जो जिसे पैर नहीं है वहां भी पहाड़ चढ़ जाते हैं। वो पत्थर सीधा पहाड़ चढ़ गया। जहां पर संत तुकाराम महाराज जाप करते थे, वहीं पर जाकर फिर से जैसे था वैसे बैठ गया। संत तुकाराम महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उसने कहा कि धन्य हो, धन्य। इस संसार के लोग तो मेरे सत्कर्म से कभी सत्कर्म का आचरण नहीं करेंगे, परंतु धन्य है कि हे पत्थर, तू सत्कर्म करने लग गया है, तू सत्कर्म करने लग गया, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। सत्कर्म की इतनी ताकत होती है, सत्कर्म की इतनी ताकत है। यह जो मार्बल की मूर्ति आप देखते हैं भगवान कृष्ण की, इस पत्थर के टुकड़े ने कहीं तो भी सत्कर्म किया है, इसीलिए यहां भगवान बनकर बैठी है। नहीं तो ये पत्थर का टुकड़ा मार्बल का, ऐसे तो पहाड़ों में बहुत मार्बल होते हैं, परंतु कोई कोई मार्बल भगवान की मूर्ति बनता है जिसके सामने संसार झुकता है। संसार झुकता है। सत्कर्म, पत्थरों में भी सत्कर्म होते हैं, फूलों में सत्कर्म होते हैं, पंछियों में सत्कर्म होते हैं, हवा में सत्कर्म है, सूरज में, चांद में, धरती में, आसमान में, हर चीज में सत्कर्म भरा हुआ है। इसीलिए लोग उनको भगवान मानते हैं। अगर सत्कर्म नहीं होता तो उसे भगवान नहीं मानते, और सत्कर्म के कारण ही वहां संसार में पूजा जाता है। अब यह सत्कर्म है क्या?
तुलसीदास जी ने 3 बातें बतलाई हैं सत्कर्म की। और कुछ कुछ ग्रंथों में जीने की कला नाम का एक ग्रंथ है, हरिनारायण शर्मा जी उनके लेखक हैं, उनका एक ग्रंथ है, अभी मिलता नहीं है बाजार में, बहुत पुराना ग्रंथ है, जीने की कला। उसमें 3 सत्कर्म बतलाए हैं, रहना, सहना और कहना। रहना ऐसा रहो जिनकी रहनी हो जगत में अपार, सो ही सतगुरु का प्यारा हो। जिनकी रहनी अच्छी है लोग उन्हें भगवान कहते हैं, जिनकी कहनी अच्छी है, कहना अच्छा है, लोग उन्हें महात्मा कहते हैं, जिनका सहना अच्छा है लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं। जो सहते हैं संसार में वो सिद्ध माने जाते हैं। जो अच्छे रहते हैं संसार में, ख्याल कीजिए, वो भगवान को प्रिय होते हैं। और जो अच्छा कहते हैं संसार में, बात ऐसी बोलो कोई न बोले झूठ, छाव तो ऐसी बैठो कोई न बोले उठ। अच्छी बात बोलना चाहिए, भले दिन में एक बात बोलो, दिन भर मत बोलते रहो, लेकिन सोचो कि मेरी बात से किसी का भला होता है क्या? क्या मेरे बोलने से किसी पर अच्छा फायदा हो सकता है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। आपको मालूम नहीं होगा, एक पंछी है, मालूम है कौन सा पंछी? जिसको अंग्रेजी में ककू कहते हैं, CUCKOO, ककू। हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? मराठी में क्या कहते हैं? कोकिला। कोकिला नाम का एक पंछी है जो साल में एक बार बोलता है, बसंत ऋतु में, हमेशा नहीं बोलता। कोकिला जब गाती है तो बसंत ऋतु होता है, और उसके गाने का इतना फायदा होता है, साइंस वालों ने इस चीज को मान्य किया है, ये साइंटिफिकली सत्य है कि अच्छे गाने से, अच्छे ध्वनि से संसार में अच्छा परिणाम होता है। अगर कोई पेड़ को फल नहीं आते होंगे, उसके पास आप किसी अच्छे संगीत उसके नीचे बजाइए, उसको फल आने लग जाएंगे। जहां पर गायें भैंसे बांधी जाती हैं, उनके जो स्थान है, मराठी में उसे गोठा कहते हैं, उस स्थान में कोई अच्छा मेलोडियस म्यूजिक, कोई सूत्रबद्ध शास्त्रोक्त संगीत लगा दीजिए, गाय भैंसों का दूध बढ़ना शुरू हो जाएगा। साइंस ने सिद्ध किया है। फूलों का बगीचा अगर हो, उस बगीचे में अगर अच्छा म्यूजिक अगर हो, तो फूलों का खिलना ज्यादा हो जाएगा, फूल ज्यादा आने लग जाएंगे। कोकिला जो गाती है, उसके गाने में मेलोडियस है, मेलोडी है, एक प्रकार की सूत्रबद्धता है, संगीतमय है, रिदम है। रिदम समझते हो? नहीं समझेगा। जिसे गायन याद है वही रिदम को समझेगा। रागों का गहना ताल है, बिन ताल के राग बनेगा। रागों का गहना ताल है, ताल का मतलब रिदम। और कोकिला जो गाती है वो रिदम के अंदर गाती है। उस कारण वसंत ऋतु में जितने भी फूल होते हैं वे खिलने लग जाते हैं। वसंत ऋतु, जिसे अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन कहते हैं, मालूम नहीं है आपको? स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। आजकल तो बहुत से लोगों ने 5वां मौसम भी निकाल लिया ढूंढ के, जाने दीजिए मुझे। हाँ, 5वें मौसम, कोई कौन से मौसम, कोई कौन से मौसम। परंतु जो ऋतु है, जो मौसम है, मैं उस मौसम का नाम नहीं बतलाऊंगा, बेमौसम का मौसम है वो। हाँ, तब आप समझ गए होंगे।
मौसम तो आपको मालूम ही है, आता है जिंदगी में। 16वें साल से लेकर तो 25 वर्ष तक बड़ा ही खिलखिलाता हुआ मौसम होता है। वो जो 5वां मौसम है, वह मौसम 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक बड़ा ही खिलखिलाता हुआ मौसम होता है। 25 साल के बाद में पतझड़ शुरू हो जाती है, धीरे 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 धीरे। हाँ, इट बिकम्स डिक्रीज, फिनिश होने लग जाता है। चलिए, उसका विषय नहीं, उस विषय के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो विषय श्रृंगार शास्त्र है और श्रृंगार शास्त्र के अंदर मैं नहीं आपको ले जाऊंगा। श्रृंगार शास्त्र अगर पढ़ना है तो राजा भर्तृहरि शतक पढ़िए। राजा भर्तृहरि शतक, जिन्होंने श्रृंगार शास्त्र के विषय में लिखा है। कवि कालिदास, जिन्होंने श्रृंगार शास्त्र के विषय में लिखा है। हाँ, आपको मालूम होगा, शेक्सपियर नाम के एक बहुत बड़े लेखक हो चुके हैं, नाट्यकार, नाटक लिखे हैं जिन्होंने, शेक्सपियर अंग्रेजी में, जो बहुत बड़े श्रृंगार शास्त्र के जानने वाले थे। और बहुत से हो चुके हैं, मैं नाम नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि वो किताबें आपको पढ़ने की नहीं है। मैं उन किताबों के नाम भी नहीं बतलाता हूं। और ये श्रृंगार शास्त्र का विषय है। इसमें 2 प्रकार के श्रृंगार आ जाते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल श्रृंगार भगवान 16वें वर्ष से शुरू कर देता है अपने आप। 16वें वर्ष से भगवान श्रृंगारित कर देता है, चाहे वो पुत्र हो या कन्या हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको श्रृंगारित करने लगता है। अलग अलग तरह से भगवान उसको श्रृंगार देता है, क्योंकि वह उसका वसंत ऋतु है। आई बात समझ में? तब वह जो कोकिला होती है, उसके मिठास के कारण, उसके गायन के कारण फूलों में, मैं इस सब्जेक्ट को नहीं ले रहा हूं आगे, श्रृंगार के ऊपर वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कहता हूं। उसके कारण वहां पर मेलोडियस अवस्था के कारण वहां पर सब प्रकार से सुख समृद्धि आ जाती है। गोकुल में सुख समृद्धि आई, क्यों आई? क्योंकि संगीत था, मेलोडियस था। भगवान कृष्ण ने बंसरी बजाई, उस बंसरी के कारण वहां पर एक संगीत निर्माण हुआ, जिस संगीत के कारण वहां की गौएं जो थी, दूध उनका बढ़ गया। गोपिकाएं थी, उनके अंदर से एक तारुण्य अवस्था आ गई। आपको मालूम नहीं होगा, प्रेम सागर ग्रंथ में कहा गया है कि 60-60 बरस की बूढ़ी गौलने, वे भी श्रृंगार मेकअप करने लग गई। हाँ, वे भी मेकअप करने लग गई, क्योंकि भगवान की जब बंसरी बजी तब उनको एक आनंद उत्साह आ गया। वे बुढ़ापा भूल गई, बुढ़ापा भूल गई और उनमें वसंत ऋतु आ गई। बुढ़ापे के अंदर, उस बुढ़ापे में वसंत ऋतु आ गई। संगीत में ये ताकत है, कहना, पहले तो रहना, दूसरा कहना। कहने का मतलब आप संगीत में कहो या अपनी वाचा से कहो, परंतु वाचा भी संगीतमय होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। उस वाचा से किसी को आघात नहीं होना चाहिए, शब्द से किसी को घात मत करो, क्योंकि शब्द जो है, यहां औषध भी है और शस्त्र भी है। एक शब्द बचा लेता है तो दूसरा शब्द मार देता है। तीसरा जो है सहना, सत्कर्म में सहनशीलता होना चाहिए। अगर कोई आपका बुरा करने जा रहा है तो उसे सहो,
सहते जाओ, कुछ दिनों तक सहो, कुछ भी मत कहो। अपने आप वहां पर सत्कर्म आ जाएगा। अगर आप सहते रहेंगे तो वहां पर सत्कर्म आ जाएगा। समझ लेना कि आपके पड़ोस में कोई पड़ोसी है और वहां घर का कूड़ा आपके आंगन में फेंकता है, कुछ मत बोलो, लेट हिम डू, कुछ भी मत बोलो। समय ऐसा आएगा कि वह उस कूड़े को उठाकर दूर फेंकेगा। कुछ भी मत कहो, सहते रहो। सहने का नाम ही साधु है। साधु उसी को कहते हैं जो सहता है। सहने का नाम ही साधु है। जिसने सह लिया वो साधु हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल कहता हूं सहने पर, जो अंतर्गत सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल है। एक साधु महात्मा थे, तरुण अवस्था वाले साधु थे, सन्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी भी था, और गांव के बाहर उसकी कुटिया थी। गांव के बाहर कुटिया, दिन में गांव में जाता बेचारा, लोगों से भिक्षा मांगता और उसी भिक्षा पर अपना भोजन कर लेता और फिर दिन भर भगवान के नाम का चिंतन करता। कोई भी किसी की निंदा नहीं, किसी का बुरा काम नहीं, कोई भी गलत काम वो साधु नहीं करता था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव के किसी नारी ने, जो अविवाहित थी, उसका विवाह भी नहीं हुआ था, अविवाहित थी, वह बिना कारण कहीं से कुकर्मों के कारण गर्भवती हो गई। घर के लोगों ने बड़ा ही क्रोध किया कि हे मूर्ख, तूने ये क्या किया? बता, ये पाप कहां से लाई हो? कहां से लाया ये पाप? बहुत मारा, बहुत मारा। उस मारने के कारण वह जो स्त्री थी, उसका जो बच्चा है, उसका प्रसूत काल हो गया, अर्थात बच्चे ने जन्म ले लिया। तब बहुत मारने के बाद, पहले वो प्रेग्नेंट थी तो कम मारा, डिलीवरी होने के बाद उसको बहुत पीटा। तब उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, नाम तो बताना ही पड़ेगा, परंतु अपने प्रेमी का नाम नहीं बतलाया। जो उसका प्रेमी था, जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे, अव्यवहारिक संबंध थे, अशास्त्रोक्त संबंध थे, अधार्मिक संबंध थे, अमान्य संबंध थे, उसका नाम नहीं बतलाया और नाम बतला दिया सीधा उस साधु का। कहा कि हे पिताश्री, भाई भी थे, हे भाई, हे माताजी, मैं अब क्या बतलाऊं? मैं रोज वो साधु के दर्शन के लिए जाती थी, उसी साधु ने मेरा जीवन खराब कर दिया है, मुझे जबरदस्ती गलत कर्मों में खींच लिया और उसी के कारण ये पुत्र जन्म में आया है। माता पिता को तो बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि वो साधु हमारे गांव के बाहर रहता है, हमारे यहां से भिक्षा मांग कर ले जाता है, खुद को ब्रह्मचारी कहता है कि मैं महात्मा हूं, साधु हूं, गुरु का भक्त हूं, और ऐसे कर्म करता है। किसी के कन्या के साथ ऐसे नाजायज संबंध। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और गांव के लोग इकट्ठे होने के बाद उस साधु की खूब पिटाई की। जो छोटा बच्चा था, 1 दिन का,
उस बच्चे को भी लेकर गए। उसको कहा कि हे मूर्ख साधु, खुद को ब्रह्मचारी कहता है, साधु संत कहता है, महात्मा कहता है, गुरु भक्त कहता है और इसे बुरे कर्म करता है। लोगों ने उसका झोंपड़ा तक जला दिया, जो कुटिया थी वहां भी जला दी। साधु कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि देखो, आप मुझ पर जो कहते हैं, आप पूछना क्या चाहते हो। उसने कहा कि ये पुत्र किसका है? परमात्मा का। उत्तर एक ही था, परमात्मा का। हम सब परमात्मा के ही पुत्र हैं। उसने कहा कि फिर झूठ बोल रहा है, ये पुत्र किसका है? परमात्मा का। तब लोगों ने बहुत मारा और कहा कि हे मूर्ख, ये पुत्र तेरा है, तूने ही हमारी कन्या को खराब किया और उसको ये पुत्र हुआ। उसने कहा कि शायद प्रभु की मर्जी हो, और उस पुत्र को अपने पास रख लिया। एक दिन का बालक, एक दिन का बालक बिना दूध से कैसे रह सकता है? अब छोटा बालक है, मरने तो नहीं दे सकता। साधु किसी को मरना नहीं सिखाते, साधु किसी को मरने नहीं देते, बचाते हैं। संत बड़े दयाल के शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे औरों की ओर देते अपना रंग। संतों में बड़ी दयालु होती है, दयालु अवस्था होती है संतों में। उस ब्रह्मचारी साधु ने उस बालक को अपने झोली में ले लिया और झोली में लेकर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। मार तो बहुत पड़ी थी, परंतु क्या करे, उसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया बालक को लेकर, और कहा कि देखो, ये साधु भूखा मर जाए तो चल जाएगा, ये साधु को भिक्षा नहीं चाहिए। मैं उस पुत्र के लिए भिक्षा मांग रहा हूं, उस पुत्र के लिए दूध मांगता हूं कि ये बालक बच जाए। कोई नहीं, सब लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, सब लोग अपना अपना मुंह फेर कर चले गए। साधु सब तरफ से आवाज देकर जा रहा है कोई मेरी मां? है किसी में मातृत्व? है कोई बच्चे की प्यार करने वाली जो इस बच्चे को दूध पिला दे? कोई बाहर नहीं आई, परंतु उसकी जो मां थी, जिसने उसको जन्म दिया था, उसने कहा कि नहीं नहीं, एक बार तो मार पड़ी है और मार पड़ेगी, क्या बड़ी बात है, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं मरने दूंगी। उसने अपना दरवाजा खोला। पिताजी कहते क्या कर रही हो, मूर्ख हो, ये बच्चा तेरा नहीं है। उसने कहा कि अगर मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं हो सकता, ये बच्चा किसी का नहीं हो सकता। इस बच्चे को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। माता पिता घर में खींच रहे हैं, वह जोर जोर से आलाप कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है और कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूं। उसने कहा कि हे मूर्ख, ये बच्चा अब तेरा नहीं है, उस साधु का जन्म दिया हुआ बच्चा है, वो साधु का ही बच्चा है। उसने कहा कि कौन साधु, कहां का साधु? ये बच्चा वो साधु का नहीं है, ये बच्चा मेरा है, मेरे मोहब्बत से निर्माण हुआ है। उसने कहा कि क्या कहती हो? उसने कहा, उस स्त्री ने कहा कि ये बच्चा मेरा है, मैंने तो अपने प्रेमी को बचाने के लिए झूठ मूठ इस साधु का नाम कह दिया। असल में तो ये साधु का मैंने अभी तक स्पर्श भी नहीं किया, ये साधु ने तो मुझे देखा भी नहीं, मैं तो साधु के कभी आश्रम में गई भी नहीं। मेरा बच्चा है, मुझे इसे दूध पिलाना है। सब लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे को मां के पास दे दिया गया, अपना दूध पिलाने लगी। लोगों ने कहा कि कैसी मूर्ख है, इतना अच्छा महात्मा था, इतना अच्छा साधु था और बेफजूल बेचारे को मार खिला दी, बेफजूल बेचारे को पिटवा दिया, उसकी कुटिया तोड़ दी।
लोगों में उसकी बदनामी कर दी। उसमें से एक महात्मा थे, उसने कहा कि हे साधु, तुम भी क्या कोई आदमी हो? अरे कम से कम बोल तो देते कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा ये बालक से कोई संबंध नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा क्यों कहता, क्योंकि मैं तो सत्कर्म कहता हूं, मैं सत्कर्म करने वाला हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। क्या मैं ये कह देता कि ये बच्चा मेरा नहीं है और उस माता को मार खिलवाता? क्या मैं ये कह देता कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो आप इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ते, इस बच्चे को शायद मार देते। इसीलिए इस बच्चे को बचाने के लिए मैंने उस बच्चे के लिए मार भी खाई है, ये मेरा सत्कर्म है। मां कश्चित दुख आपनुयात, इसे सत्कर्म कहते हैं, इसे सहना कहते हैं। जो आदमी दूसरों के सुख के लिए कुछ सहता है वो सत्कर्म कर रहा है। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, ये सत्कर्म की रति, सत्कर्म का प्रेम कब बढ़ता है? ये बढ़ कब सकता है? जब आपके अंदर की दुष्टता का स्वभाव बदल जाता है। जे खड़ांची वेंकटी सांडो, आपका बुरा स्वभाव जब बदल जाता है और अच्छा स्वभाव जब शुरू हो जाता है। जैसे ही बुरा स्वभाव बदलेगा, जैसे ही रात समाप्त होगी, वैसे ही सूरज आ जाएगा। जैसे ही रात समाप्त होती है, सूरज आ जाता है। उसी तरह से बुरा स्वभाव जब जब नष्ट हो जाता है, तब तब अच्छा स्वभाव, अच्छे कर्म में प्रीति, अच्छे कर्म में प्रेम निर्माण होने लगता है। इसीलिए स्वभाव को बदलना है, मनुष्य ने कर्म नहीं बदलना है। एक मराठी में अच्छा पद है, कल मैंने कहा नहीं क्योंकि समय नहीं था। संत श्रेष्ठ रामदास स्वामी, जिन्होंने दासबोध नाम के ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने कहा है कि विषयासी न तजिता, इंद्रियासी दमन न करिता, येथे मोक्ष आहे आयता, हरि भजना माझी। भाई मेरे विषयों को मत त्यागो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका त्याग मत करो। इंद्रियासी दमन न करिता, इंद्रियों को दमन मत करो, इंद्रियों को दमन मत करो। बेफजूल दिन भर आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को देखूंगा नहीं, हो सकता है कि कोई औरत की तरफ मैं देख लूं। दिन भर कान बंद करके बैठते हैं, कहता है कि किसी की निंदा नहीं सुनना, इसलिए कान बंद कर लिए। जीवन भर अपने जनने इंद्रियों को ताला लगाकर घूमते हैं कुछ लोग। आपने देखा होगा, भिक्षा मांगते फिरते हैं कई कई साधु, जो अपने जनन इंद्रिय जो होते हैं, समझते हो ना जनन इंद्रिय? हाँ, मूत्र इंद्रिय जिसे कहते हैं, उसको ताला लगाकर घूमते हैं। भाई मेरे, ताला लगाने से कुछ नहीं होगा, उसका स्वभाव बदल दे। अगर स्वभाव बदल जाए तो ताला लगाने की आवश्यकता ही नहीं, ताला लगाने की आवश्यकता ही नहीं। इसमें आपको एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, स्वभाव कैसे बदला जाता है। स्वभाव कौन बदल सकता है? जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल है, अंतर्गत दृष्टांत है, वह यह है कि एक व्यक्ति अपने काम के लिए, उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार था, उसको अपने गांव से दूसरे गांव अस्पताल में ले जाने के लिए, अर्थात दवाखाने में ले जाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए वाहन की आवश्यकता थी। कोई मोटर वगैरह मिल जाती, परंतु उस गांव में जो मोटर आदि जो वाहन थे, वो गांव का एक श्रीमंत व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, उसी के पास थे। अब वो धनवान व्यक्ति के पास, जो धनवान व्यक्ति है उसके पास अब रात का समय है, आधी रात हो चुकी है, पेशेंट को दवाखाना ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है। तब उससे वह वाहन मांगने के लिए रात को
12-1 बजे करीब पहुंचना है। अब जो श्रीमंत व्यक्ति था वो उसके मकान में दूसरे मंजिल में था, उस मंजिल में सोया हुआ था। अब जैसे यह पास में गया, उसके पास में गया, तब उसके जो कुत्ते थे, आजकल बड़ा फैशन हो गया है, कुत्तों का जमाना आ गया है। तरुण सागर जी नाम के संत, जो जैन धर्म के अभी प्रचलित संत हैं, क्रांतिकारी संत हैं, उनके कड़वे प्रवचन में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आया है। कड़वे प्रवचन में तरुण सागर जी, उसकी एड्स आती है इसमें, लोकमत में, आदि पेपरों में, कड़वे प्रवचन। कहते हैं तरुण सागर जी कि पहले लोग अपने मकान पर लिखा करते थे स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम वेलकम। दरवाजे पर लिखते थे वेलकम, सुस्वागतम। जमाना बदलता गया, फिर लोग अपने दरवाजे की दीवारों पर लिखने लगे शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ, शुभ लाभ लिखने लगे। फिर कुछ लोग अपने मकान के ऊपर लिखने लगे मातृ छाया, पितृ छाया, फलाना फलाना, ऐसे बहुत से नाम हैं, पितृ स्मृति, मातृ स्मृति वगैरह वगैरह मकानों के नाम हैं, ये लिखने लगे। पहले लिखते थे सुस्वागतम, वेलकम वेलकम, फिर शुभ लाभ लिखने लगे, फिर मातृ छाया, पितृ छाया आदि आदि लिखने लग गए। अब मकानों के सामने लिखा हुआ रहता है कुत्ते से सावधान, क्योंकि कुत्तों का जमाना आ गया। तरुण सागर जी कहते हैं कि अब कुत्तों का जमाना है, अब शुभ लाभ भी भूल गए, वेलकम भी भूल गए, मातृ पितृ छाया भी भूल गए। सबसे पहले बोर्ड मिलेगा कुत्तों से सावधान, बिवेयर फ्रॉम डॉग। हाँ, इतना कुत्तों का जमाना आ गया है। मेरे तो ख्याल से कुछ दिनों के बाद में गधों का जमाना न आ जाए। तरुण सागर जी कहते हैं कि अब कुत्तों का जमाना चल रहा है। सही तो बात है, तरुण सागर जी का कहना गलत नहीं है, क्रांतिकारी संत हैं, जो भी कहते हैं सच्चा कहते हैं। उन्होंने कहा कि जमाना कुत्तों का आ गया है, और कुत्ते कभी भी अपने गली कूचे में दूसरे कुत्ते को नहीं आने देते, भले ही उसका भाई हो। एक ही अम्मा होती है, एक ही कुतिया होती है, उसी एक ही कुतिया के 4-6 बच्चे होते हैं, फिर वे बच्चे कोई इस गली में रहता है, कोई उस गली में रहता है। हाँ, वो जो एक ही कुतिया के बच्चे होते हैं, उसी एक ही कुतिया के बच्चे, कोई ये गली में रहता है, कोई वो गली में, कोई वो गली में, कोई वो गली में, परंतु वे चारों भाई भाई होते हैं। चारों भाई भाई, वे कुत्ते जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा ही था, भारत एक ही पिता था, एक ही माता थी, भारत माता। भारत देश एक ही पिता था, उस एक ही पिता के 2 पुत्र हो गए, एक हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। दोनों कुत्ते लड़ रहे हैं, दोनों कुत्ते लड़ रहे हैं। एक ही भगवान है जो हमारे सबका पिता है, परंतु हम सब कुत्तों के जैसे लड़ रहे हैं। उसमें अंतर्गत दृष्टांत कहता हूं, इंटरनल एग्जाम्पल, सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल। हमारे बलिराम महाराज जो हैं, बड़े अच्छे कीर्तनकार हैं, हर साल गुरु पूर्णिमा में आलंदी में कीर्तन किया करते हैं। उनका एक दृष्टांत है, प्रसिद्ध दृष्टांत। वह दृष्टांत उनके गुरुवर ये कहा करते थे, मामा साहेब दांडेकर। उन्होंने कहा कि 2 मित्र थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था रहीम। राम और रहीम दोनों मित्र थे। बलराम महाराज कहते हैं कि राम और रहीम दोनों मित्र थे। ईद का दिन आया और सब को मुबारकबाद देने लगे। मुबारक का मतलब एक दूसरे को शुभकामना देने लगे। अब राम ने भी सोचा कि मेरा दोस्त है रहीम, उसकी ईद है, चलो उसे भी मैं शुभ कामना देकर आता हूं। और शुभ कामना देने के लिए जब गया
तो एक कुत्ता था राम का कुत्ता उसके पीछे पीछे, राम का कुत्ता उसके पीछे पीछे चला। अब वहां पर जो रहीम था, वो रहीम उसका दोस्त अपने कुछ दोस्तों के साथ ऊपर ईद मना रहा था, और उसका भी एक कुत्ता था उस मकान में, क्योंकि हर घर में कुत्ते होते हैं, हर घर में कुत्ते हैं, हर मकान में देखो कोई ना कोई तो कुत्ता होगा ही, हर मकान में। हाँ, हर गली में कोई ना कोई कुत्ता होता है, बिना कुत्तों की गली नहीं होती। हर मकान में कुत्ता होता है, बिना कुत्तों से भरा मकान नहीं होता, क्योंकि कुत्तों का जमाना है। तरुण सागर जी कहते हैं कि कुत्तों का जमाना है। हर देश में कोई ना कोई तो कुत्ता आ ही जाता है। हाँ? हर स्टेट में, हर देश में कोई ना कोई तो भौंकने वाला, कोई ना कोई तो काटने वाला पागल कुत्ता आ ही जाता है। कोई कोई भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, भाषण देते रहते हैं, हमें देखना है, अब हम दुनिया को दिखा देंगे, इस भारत की अस्मिता को हम आसमान को छूने लगाएंगे, पहले चांद पर तो जाना सीखो। चांद पर भी नहीं गए और आसमान छूने की बातें करते हो। अब हमें देखना है कि हमारे भारत के भारतवासियों के बाजुओं में कितना दम है। अब हम दिखा देंगे, उस कुत्ते को दिखा देंगे, तू भी तो कुत्ता है, उस कुत्ते को दिखा देंगे। देखना है जोर बाजुए कातिल में कितना है। इस तरह के भाषण, ये भौंकने वाले भाषण होते हैं, करते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं। कुछ काटने वाले कुत्ते होते हैं, काटने वाले कुत्ते, ये पागल कुत्ते होते हैं। और पागल कुत्ता एक जगह नहीं रहता। कोई भी पागल कुत्ता अगर हो जाए, आपके गली में, घर में कोई कुत्ता अगर हो जाए, पागल अगर हो गया, तो उसका खुद का घर छोड़ देता है, वो गली कूचे में यहां वहां भागते फिरता है, वो भागते रहता है। ऐसे कुछ पागल कुत्ते हैं जो मेरे ख्याल से 92 में काटे थे, बंबई के अंदर बम विस्फोट किया जब,